नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद साथियों, ओम शांति। आइए आज इस वीडियो में हम सुनेंगे सत्य किसे कहते हैं, सत्य और सच में क्या अंतर है और सच बोलने के फ़ायदे क्या होते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए सुनते हैं शिवानी दीदी को। जैसे आपने कहा कि सत्य की खोज में रहते हैं और सच बोलना है, तो दो बातें ही अलग हो गई ना। तो सच अर्थात सारा दिन में जो हम काम कर रहे हैं, जो हमारे साथ जीवन में हो रहा है, जो हमें किसी को कहना है, तो जो हमारा सच है, क्या हम उस बात को वैसे का वैसे संपूर्ण रीति, बिना कोई मिलावट किए, बिना कुछ छुपाए, वो जैसा है वैसा उसको समझकर दूसरे को बता सकते हैं, तो वो सच है, वो सच है। लेकिन सत्य क्या है? सत्य अर्थात जो अविनाशी है, इटर्नल है। और कोई हमसे पूछे कि अपना परिचय दीजिए, तो हम अपने बारे में क्या कहते हैं? हम अपना नाम, हम अपना शहर, अपना देश, अपना व्यवसाय, अपनी पढ़ाई, यही बातों को तो हम अपना परिचय समझते आए। एक बच्चा पैदा होता है, उसका कुछ भी नहीं होता। वो सबसे पहले उसको एक शरीर मिलता है, फिर उसको माता पिता मिलते हैं, फिर नाम मिलता है, फिर परिवार के और सदस्य, वो रिश्ते मिलते हैं, और एक दिन वो सब कुछ उससे छूट जाता है। अर्थात वो सारी चीज़ें आज हैं और अचानक एक क्षण उनमें से कुछ भी नहीं है। लेकिन एक चीज़ है जो हमेशा थी और हमेशा रहेगी, अर्थात अविनाशी, इटर्नल। वो है वो शक्ति जो इस शरीर को चला रही है। और जो आपने कहा कि हम सत्य को खोज रहे हैं, तो बस हम इसी बात को खोज रहे थे कि हम कौन हैं। वो सत्य जब हमें पता चल जाता है, तो जीवन में सच बोलना बहुत सहज और सरल हो जाता है। हमारे पास जीवन में कुछ खोने का डर होता है कि हम लोगों को खो दें, जो लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, जो सम्मान हमें उनसे मिलता है, कहीं हम वो न खो दें। या चाहे जो हमें प्राप्तियां होती हैं अपने काम में, अपने व्यवसाय में, वो हमें ज़्यादा चाहिए और चाहिए, दूसरों से भी ज़्यादा चाहिए। ये सब चीज़ों के लिए ही हम कभी कभी सच में मिलावट कर देते हैं, या कहें सच पर चलने की शक्ति नहीं होती, क्योंकि हम कुछ ना कुछ खोने का डर रखते हैं। लेकिन जब ये सत्य पता चल जाता है, वो सारी चीज़ें जो मैं बाहर दुनिया में ढूंढ रही थी, लोगों से मांग रही थी कि मुझे प्यार दो, मुझे सम्मान दो, 2 मिनट तो मुझसे अच्छे से बात करो, मैं खुशी को चीज़ों में ढूंढ रही थी, मैं खुशी को अपने काम में, उसकी प्राप्तियों में ढूंढ रही थी। और क्योंकि मैं उसको बाहर ढूंढ रही थी, मैं उस सत्य से और दूर होती जा रही थी। तो सबसे पहली बात जो समझ में आती है कि ये सारे जो मूल संस्कार हैं, ये मेरा स्वधर्म है, ये आत्मा का धर्म है। और मुझे अपने जीवन में हर संकल्प में, सोच में इस सत्य को जीना है कि ये मैं हूँ, और मुझे इस संस्कार के द्वारा हर कर्म करना है। तो जीवन जीने का तो नज़रिया ही बदल जाता है, काम करने का तरीका बदल जाता है, रिश्ते निभाने का तरीका बदल जाता है। क्योंकि रिश्तों में अब हम सिर्फ देने वाले होते हैं, क्योंकि हमें कुछ चाहिए नहीं, जो चाहिए वो तो हमारे पास ऑलरेडी है। अब हम सबको वो देने वाली आत्मा बन जाते हैं। तो जीवन जीने के तरीके में बहुत बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है, या कहें दिन से रात का जितना फ़र्क होता है, उतना ही जीवन जीने के नज़रिए में बदलाव आ जाता है। बच्चा पैदा होता है और हम सब ने अनुभव किया है कि बच्चे के अंदर कितनी पवित्रता होती है। वो पवित्रता इसलिए होती है क्योंकि उसके पास कोई अहंकार नहीं है, अभी ईगो नहीं है कुछ भी, क्योंकि अभी तक उस बच्चे ने कुछ प्राप्त ही नहीं किया है। और इसीलिए बच्चे को डर भी नहीं लगता। बच्चे का हर एक के साथ व्यवहार एक समान होता है, क्योंकि बच्चे को कुछ चाहिए नहीं, वो भरपूर है अपने उन संस्कारों के अंदर। लेकिन धीरे धीरे उसको सिखाया जाता है कि तुम कौन हो, तुम ये नाम हो, तुम इस परिवार का ये रिश्ता हो। हम उसको ये सिखाते हैं, तुम लड़का हो, तुम लड़की हो, लड़की को ऐसे व्यवहार करना चाहिए, लड़के को ऐसे व्यवहार करना चाहिए। फिर मुझे सिखाया गया कि जितने मेरे नंबर आएंगे
उतनी मुझे खुशी मिलेगी। उतना मैं अच्छी हूँ जब मैं उस तरह से वो चीज़ें करूँगी जो लोगों को अच्छी लगती हैं। ये सारी प्रोग्रामिंग एक बच्चे की होती है जब हम बड़े हो रहे होते हैं। तो ये प्रोग्रामिंग करते करते, ये जिसको हम कहेंगे हमारी सोशल कंडीशनिंग, ये हमारे संस्कार बन जाते हैं जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उसके लिए मुझे अपना सत्य पता होना चाहिए कि मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। वो कई बार मुझे मेरे माता पिता से या मेरे शिक्षक से पता नहीं चलता है, क्योंकि वो मुझे बाहर की दुनिया की ही पढ़ाई पढ़ाते रहते हैं, लेकिन मुझे सोचना कैसे है वो शायद नहीं सिखाते हैं, क्योंकि उसके लिए मुझे अपने सत्य परिचय की ज़रूरत होती है। सारी बातें जो मुझे समझाई जाती हैं बचपन में, ये सारी बातें सच है। लड़की हूँ ये सच है, मतलब मेरा शरीर एक महिला का है तो ये सच है। मैं किस परिवार की हूँ मुझे समझाया जाता है वो सच है। तो मुझे सारे सच बताए जाते हैं, लेकिन सत्य नहीं बताया जाता। दो बातों में फ़र्क हो गया ना। ये सारी चीज़ें मेरी हैं, ये सच है, लेकिन सत्य नहीं बताया जाता। तो वो सब कुछ जो बाहर मैंने प्राप्त किया, जिसको आपने कहा कि वो जो ईगो है, उसके साथ मेरी अटैचमेंट हो जाती है। जैसे एक सुंदर सी डिब्बी है, उसके ऊपर एक बहुत सुंदर रैपिंग पेपर है, फिर उसके ऊपर एक बहुत सुंदर रिबन है। ये तो सब सच है, लेकिन सत्य ये है कि वो जो हीरा है वो उस डिब्बी के अंदर है। तो ऐसा ना हो जाए कि हम जीवन भर अपने आप को और दूसरों को सिर्फ वो डिब्बी, वो रैपिंग पेपर और वो रिबन ही समझते रहें, और खुद का वो डायमंड और दूसरे जो डायमंड है उसको कभी देखे ही ना। तो ना अपनी वैल्यू पता चलेगी, ना दूसरों की वैल्यू समझ में आएगी। डिब्बी डिब्बी को देखेगी और कहेगी, ओ ये डिब्बी मेरे से ज़्यादा सुंदर है, ये रैपिंग पेपर मेरे से ज़्यादा खूबसूरत है, क्योंकि उन्होंने अपने इस जीवन में ज़्यादा पढ़ाई की है, ज़्यादा कमाई की है, उनका रैपिंग पेपर ज़्यादा सुंदर है। तो मैं अपने आप को कम महसूस करूँगी। औरों के डिब्बी, रैपिंग पेपर और रिबन से अलग है, लेकिन जो डायमंड है ना अंदर, वो सारे सेम है। वो सारे सेम हैं। वसुदेव कुटुंबकम, हमारे बीच कोई भिन्नता नहीं है। वो तभी आएगी जब हम इस सत्य को जान लेंगे, हम सब एक हैं। थैंक यू सो मच। आपने सुना शिवानी दीदी को। अगर आपके जीवन में कोई परिवर्तन आया हो, आपके जीवन में कोई चेंजिंग आया हो, तो ज़रूर बताइएगा। ओम शांति।